हम मिट्टी में चाहे मिल जाएंगे, अगले जब तक हमारा शासन हक नहीं देगा जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके लिए हमको अगर चिता पे जलना पड़े तो हम चिता पे जलने के लिए तैयार हैं। हमको आकाश में मिलना पड़े, भूखे मरना पड़े, उसके लिए तैयार मिट्टी, हैं। आकाश और चिता। कैन नदी में आदिवासियों का महासत्याग्रह, प्रशासन की बड़ी चिंता। छतरपुर पन्ना कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों का आंदोलन अब निर्णायक और उग्र चरण में पहुंच गया है। आंदोलन के 9वें दिन और सामूहिक भूख हड़ताल के 48वें घंटे में प्रवेश करते ही प्रदर्शन ने मिट्टी सत्याग्रह और आकाश सत्याग्रह के रूप में तीखा मोड़ ले लिया है। हजारों की संख्या में आदिवासी, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कैन नदी में उतरकर अपने शरीर पर मिट्टी लपेटते हुए जल जंगल जमीन के नारों के साथ डटे रहे। सुबह से ही आंदोलन स्थल पर भावनात्मक और आक्रोशपूर्ण माहौल देखने को मिला है। मिट्टी सत्याग्रह के तहत आंदोलनकारियों ने अपने पूरे शरीर पर नदी की गीली मिट्टी लगाकर यह संदेश दिया कि वे इस धरती के मूल निवासी हैं और अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। कई बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि यदि उन्हें न्याय दिए बिना उनकी जमीन छीनी गई तो वे इसी मिट्टी में समा जाना पसंद करेंगे। वहीं आकाश सत्याग्रह के तहत हजारों विस्थापित खुले आसमान के नीचे तपती धूप में बिना अन्न ग्रहण किए जमीन पर लेटकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। भूख हड़ताल के चलते कई महिलाओं और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जय किसान संगठन के अमित भटनागर ने प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 9 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी यह साबित करती है कि उन्हें आदिवासियों की जान की कोई परवाह नहीं है। हमारे चूल्हे 48 घंटों से ठंडे हैं। यह मिट्टी सत्याग्रह उस तानाशाही के खिलाफ है जो कानून की धाराओं 11, 15 और 18 को नज़रअंदाज कर हमें उजाड़ना चाहती है। यदि आज रात तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी, महिलाएं, किसान और युवा शामिल हैं, जो अपने अधिकारों और उचित पुनर्वास की मांग को लेकर डटे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल कैन नदी का तट संघर्ष और आक्रोश का केंद्र बना हुआ है, जहां मिट्टी, आकाश और चिता के प्रतीकात्मक विरोध ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नाम है आपका? कल्लूबाई, आदिवासी सौर, गांव में नारी। ऐसे 5 तारीख से लगा हुआ है आंदोलन। हम लोग 5 तारीख से चलते चलते बमीठा लोग गए। बमीठा से फिर भी हमको शासन ने रगड़ दिया तो हम अपने हद पर बैठे हैं और 5 दिन हमारा चिता आंदोलन हुआ और 2 दिन हमने फिर खाव किया। शासन का कोई नहीं सुना। आज 9वें दिन हम मिट्टी का आंदोलन किया है। हम मिट्टी में चाहे मिल जाएंगे, अगले जब तक हमारा शासन हक नहीं देगा जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यही मिट्टी में मरेंगे, यहीं पानी में तरेंगे जब हम अपने हक नहीं देगा जब तक हम जाएंगे नहीं। आज हमारे आंदोलन का 9वां दिन है और आज हमने अपने चिता आंदोलन, अवकाश माने आकाश आंदोलन, उसके साथ ही साथ मिट्टी आंदोलन भी शुरू कर दिया है। और प्रशासन की तानाशाही, उनके अत्याचार और दमन के खिलाफ यहाँ हजारों किसान, आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों से चिता पे लेटी हुई हैं। हमारा आज ये मिट्टी आंदोलन ये संकेत है कि हम मिट्टी में, इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ नहीं झुकेंगे। हमारा गांव यदि प्रशासन को लेना है तो प्रशासन को कानून का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। उसके लिए हमको अगर चिता पे जलना पड़े तो हम चिता पे जलने के लिए तैयार हैं। हमको आकाश में मिलना पड़े, भूखे मरना पड़े, उसके लिए तैयार हैं।
और हमने अपने गांव की मिट्टी अपने शरीर पे पोत ली है। अगर हमको इस मिट्टी में मिल जाना पड़े इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, अपने जल जंगल जमीन आदिवासी अधिकार और किसानों की रक्षा के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जय किसान संगठन का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम अपने आदिवासियों पर, अपने किसानों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे।